प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जिस तरह से तमाम रैलियों में यह दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार किया जाएगा, लेकिन इनके तमाम इंटरनल सर्वे 200 सवा 200 से आगे जाने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से बेचैनी कहीं ना कहीं है। और एक और बड़ी बेचैनी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्टर्न यूपी के क्षत्रिय समाज की तरफ से पैदा हो गई है। क्षत्रिय समाज ने कल एक सम्मेलन किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की बात कही गई है, वो पर्टिकुलर 2 सीटों को लेकर के ऐलान किया गया कि यहां पर किसको वोट देना है। सहारनपुर और कैराना सीट पर सहारनपुर से इमरान मसूद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो नाहिद वहां पर कैंडिडेट हैं, इकरा नाहिद, उनको वोट देने की बात कही गई है कैराना लोकसभा सीट से। और उसके साथ ही आगे भी एक बड़ा सम्मेलन रखने की यहां पर बात कही गई है। सहारनपुर में आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में दिखा राजपूत समाज के लोगों का सैलाब। एंटी बीजेपी पंचायत में भाजपा पर जमकर भड़के वक्ता। सहारनपुर के नानौता में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम राजपूतों ने महापंचायत की और पंचायत में मंच से फैसला लिया गया कि कोई भी राजपूत आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जो प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ मजबूत होगा, राजपूत समाज उसे वोट करेगा। महापंचायत में साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशियों का भी उल्लेख किया गया है। राजपूतों के मुताबिक सहारनपुर में इमरान मसूद और कैराना में इकरा हसन को वोट देने की अपील की गई है। सहारनपुर जनपद के नानौता में आज आयोजित किए गए क्षत्रिय महाकुंभ में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इस महाकुंभ में कई प्रदेशों के लोग भागीदारी करने पहुंचे थे। आयोजकों के अनुसार बड़ी तादाद में समाज के लोग शामिल होने पहुंचे। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। नानौता के महाकुंभ में वक्ताओं का संबोधन शुरू हुआ और उसमें जिस तरह की बातें कही गई, एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कहीं मजाक न बन जाए कि राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया था और फिर वे मारा दरबार करेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से यही निवेदन है, होश ना खोइयो, बिल्कुल भी बहुत बेकार होंगे लोग, उसे वोट दियो तो ऐसे बीजेपी को धरती में मारे। जय हिंद और जय राजपूत समाज। वक्ताओं के निशाने पर भाजपा सरकार, टिकट नहीं मिलने पर भाजपा को लेकर भारी रोष। कैराना से बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा भी इसमें पहुंचे। देश में 80 टिकट काटे गए हैं। भाजपा के खिलाफ महाकुंभ ने लिया गया बड़ा फैसला। क्षत्रिय महाकुंभ में निर्णय लिया गया है कि जो भाजपा को हराएगा, क्षत्रिय समाज उसे ही वोट करेगा। महाकुंभ में भाजपा पर टिकट में अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया है। महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। वहीं किसान मजदूर संगठनों के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने निर्णय की घोषणा करते हुए ये बातें कही। महाकुंभ में कई वीआईपी कल्चर नहीं रखा गया था। मंच पर केवल क्षत्रिय समाज व अन्य समाज के प्रमुख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। महाकुंभ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम जगहों के लोग जो है भारी संख्या में शामिल होने इस महाकुंभ में पहुंचे थे। इसके साथ ही नानौता में आयोजित क्षत्रिय महाकुंभ में शामिल होने के लिए सरधना से ठाकुर 24 के ग्रामीण बसों में सवार होकर पहुंचे। भाजपा के विरोध में राजपूत समाज के लोग लगातार पंचायत कर रहे हैं। वहीं आगामी 16 अप्रैल को सरधना विधानसभा के गांव खेड़ा में भी क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में जो तस्वीरें जगह जगह सामने आ रही हैं, ख़ासतौर से कल के अगर रोड शो की बात करते हैं सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो उस रोड शो को भी पूरी तरह से फ्लॉप बताया जा रहा है। जयंत चौधरी भी उस रोड शो में नहीं थे, उनके बैनर पोस्टर भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर के आज बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो विधानसभा चुनाव में जो पूरा इस तरफ जो है पलट गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट, क्या इस बार लोगों ने वाकई में मन बना लिया है कि वो मोदी को वोट नहीं देंगे, जिसकी वजह से कल जिस तरह से रोड शो में लोग नज़र नहीं आए, उनके रैली में लोग नज़र नहीं आए, तो उससे कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है। उसके साथ ही देश के मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह से विरोध खासतौर से पंजाब और हरियाणा में देखने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरह से दौड़ाया जा रहा है। एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा पंजाब का, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका किस तरह से विरोध हो रहा है।
तो इस तरह की तस्वीरें देश के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनका विरोध हो रहा है। मेरठ के कैंडिडेट का भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले किस तरह से विरोध हुआ, उनको भागना पड़ा वहां से। इस तरह की मुख्तलिफ तस्वीरें, बिहार में भी कई नेताओं के इस तरह के वीडियो सामने आए हैं। लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको 10 साल हो गए, कब तक आप रोना रोते रहेंगे कांग्रेस के ऊपर, अपना ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपको अब 10 साल हो गए, आपने क्या किया, अब आपके हिसाब देने की बारी है।